हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग उर्दू क्लासेस। तो उर्दू क्लास में आपका सभी का वेलकम है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए सफर नए वीडियो के साथ क्लास 10 उर्दू का, जो हम चैप्टर 1 को अपनी सीरीज को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और इसी एक बार देखने के बाद दूसरा वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो उर्दू का है, जो हम लोग पढ़ने के लिए क्लास 8 का, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि क्लास 8 का जो उर्दू होता है वो दराफ्ता उर्दू जो आपको पढ़ने के लिए रहता है। एक और किताब होता है जो रोशनी। ठीक है, तो दोनों उर्दू का किताब को मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं दराफ्ता उर्दू के चैप्टर 1 सीरीज, जो चैप्टर का नाम है दोस्तों, ठीक है, हर खुदाए अज़ल। तो ये जो इसके बारे में समझेंगे। लेकिन आपको लगता है कि उर्दू क्या है, तो उसका भी वीडियो मैं बनाया है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं जबकि ताकि आपको समझ में आए। पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए भी तब तक भी खेल देंगे। हम खुदाए अज़ल। हम का मतलब होता है खुदा की तारीफ, अज़ल का मतलब होता है बड़ाई वाला या अजमत वाला। तो इसमें जितनी भी तारीफ अल्लाह के लिए बताया गया, ठीक है, वो पूरी दुनिया, पूरा खालिक जो रिस्क देता है, हमारे वजूद में ताकत, चलने बैठने सब उनके, हम उसके लिए क्या है, वही हमारे सबका मालिक वही है, वही रिस्क देता है, वो दो जहां का मालिक है। उसके बारे में ही समझेंगे। यहाँ से हेडिंग से पता चल रहा है। अभी देखिए, इससे पहले हम लोग समझते हैं मुसन्निफ, क्योंकि इससे सवाल आपके ज्यादा आते हैं। मुसन्निफ मतलब क्या, मतलब राइटर। इसके लेखक जो है मुसन्निफ जो है शबनम कमाली दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में समझ लीजिए क्या है। ठीक है, मुसन्निफ मतलब राइटर के बारे में। ठीक है, शीर्षक। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा। क्या है? मुस्तफा रजा। ठीक है, सवाल आते हैं। और अगला है कि शबनम तखल्लुस करते थे, जहां पे किसी चीज का तो अगर नाम भी करते थे तो उसमें तखल्लुस के साथ शबनम लगाते थे वो। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे कि पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को जिला सीतामढ़ी में। यहाँ से बहुत सवाल आता है कि पैदाइश में क्या है, तो आपको पूछा जाएगा कि सन पैदाइश क्या है शबनम कमाली की। तो 22 जुलाई 1938 मारेगा। फिर उसके बाद कौन सी जिला की बात पूछा जाए तो सीतामढ़ी। अगर पूछा जाए कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुई, तब सीतामढ़ी में ऑप्शन की दिया जाता है। ठीक है, और देखिए सीतामढ़ी के पोखरेला गांव में। फिर उसके बाद यहाँ पे नाती क्या करते थे, नाती शायरी में कौन कौन सा है, ठीक है, मजमूए पूछ सकते हैं। तो इन्होंने अपने, देखिए यहाँ पे जिंदगी में लिखे, देखिए अनवार अकीदत हो गया आपका, रियाज अकीदत, ज़वाया अकीदत और फिरदौस अकीदत और सहबाए अकीदत, जो इनके नाती शेरों मतलब शायरी है, उनके मतलब मजमूए का नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आई। अब चलते हैं, इसका हम सीरीज बाय सीरीज आपको समझाएंगे पढ़कर, ताकि आप और बेहतर समझ में आए। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है हमारा कहा गया कि खालिक दो जहां है, तू एजाद जो अल जलाल है, यकता है तेरी जात, पाक आली व बेमिसाल है। कहने का मतलब है कि खालिक है दो जहां का, मतलब कि ये पूरा सबका, वो सबका मालिक है। दो जो अल जलाल मतलब पूरे, जो अल जलाल का मतलब अजुदल का मैंने आपको पहले ही तस्दीक कर दी, अजमत या बड़ाई वाला। हम उसके लिए क्या है, हम उसके लिए सब में हमारे जिस्म मतलब कि हर वो जानदार के लिए क्या, वो मालिक है, रिस्क देता सब कुछ है। मतलब कहा गया खाली, वो खाली को सभी का है। ठीक है, दो जहां, इस जहां का भी उस जहां का, हर एक जगह का। ठीक है, जहां है तू ऐजा जो अल जलाल है, यकता मतलब वो अकेला है, इसमें कोई शक नहीं। तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है, जितनी भी उनकी जात है, जात अपने जितने मखलूकात है, तो वो पाक और आली और बेमिसाल है। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे कि तेरी ही बाब फैज है, मिलता दो जहां को रिस्क, सब की हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। कहा गया है कि जो इस जहां में जितने भी उनकी जात है ना, पाक है, उनके सब के लिए रिस्क वही देता है। तेरी ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, मतलब खाने पीने के लिए रोटी सब जो है उसके मतलब वही हमें देता है, वही पालता है, वही मौत का हयात भी उसे ही पता है। कहा गया है कि सब की हयात मौत का मौला तुझे है, जो उनकी जो मखलूकात है सब की हयात उन्हें पता है। कहा गया है कुदरत खास तरी अक्स है, बस में कायनात कौन व मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। कहने का मतलब है कि वही है
वही है जो पूरी दुनिया में आप लोग जानते हैं कि पूरा देखते भी हैं कि वो आसमान कितने फर्श पे है, मशरिक और मगरिब, सूरज का निकलना और डूबना, वही तो है जो ये सारी कुदरत उनके ही करिश्मे है, जलवा है, जमाल व पाशा बोल सकते हैं, जमाल है। कहा गया है कुदरत खास तरीन अक्स है जो बस में कायनात, पूरी कायनात में कौन व मकाम में जलवाए गैर तेरा ही एक जमाल है। कहने का मतलब वही तो जलवा है, आप देख सकते हैं कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, वही तो एक वाहिद है जो पूरे दुनिया को चला रहा है, रिस्क दे रहा है, उसके सोना बैठना वो समय से उठा रहा है, जगा रहा है, सबकी वो सबकी खबर लेता है। देखिए कायम है तेरे हुक्म से आज भी नस्म जिंदगी, कायम है वो, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नस्म जिंदगी, जिंदगी मेरे पास वही जानता है कि मेरी जिंदगी कब है, नहीं है वो हमेशा उस पे ही कायम है, वो चाहे तो तैरा सकता है या डुबा सकता है। ठीक है, ये सब किसके लिए बताया गया है, हमद का मतलब मैंने आपको पहले ही बात कर दी है कि खुदा की तारीफ होती है दोस्तों। ठीक है, तो वही है कायम है तेरे हुक्म से आज भी नस्म जिंदगी, हुक्म मतलब उसी के हुक्म से चलना फिरना उठना सब तो वही तो है, कायम वही करता है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है, मतलब कहने का मतलब वही तो सिवा है हमारी जिंदगी का, सोए बैठाए जागे खाए पिए सब जो वही तो है, चलाता है वही करता है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। ठीक है, साहब अकल व फहम को नाज है तेरी जात पर, जो अकल जिसपे अकल है वो फहम हमेशा ठान ले कि वही करता है, वही चलाता है, वही सब कुछ देता है, तो वही तो अपने अकल से वो लगाएगा, वो समझ जा सकता है। ठीक है, तो कायम साहब अकल व फहम को नाज है तेरी जात पर, वो पूरी जात पर वही तो है। कहा गया है कि नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल व काल है, इस जहां का भी उस जहां का भी सब लोग आपसे ही क्या है वाकिफ हैं। इसके अकल वो फहम, अकल लगा दे दो फहम हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ वही है, उसके अलावा कोई नहीं, वही तो है जो दो जहां को चलाने वाला। नाम से तेरी दो जहां वाकिफ हाल व काल है, लाख बरस अगर कोई हमद व सना तरीक है, मतलब कि लाख वर्ष बीत जाए लेकिन फिर भी आपकी तारीफ आप ही की करेंगे। आप तारीफ कितना जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा सा अगर बता दूं कि अगर आप तारीफ कितना करना चाहते हैं, आप लोगों को भी देखेंगे कि आप किसके लिए मदद करेंगे या कुछ आप तरीके लिए और दूसरे के लिए आप कुछ किए तो आप उसकी तारीफ बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन अब मैं बता दूं कि देखो दुनिया का और हर एक तमाम लोग क्या है, अल्लाह की मोहताज है। इंसान इतना जरूरतमंद के लिए दूसरे को कर सकता है, लेकिन सारी तो मोहताज तो अल्लाह ही की है। देखिए कहा गया है कि लाख वर्ष अगर कोई हमद व सना तेरी करे, लाखों वर्ष बीत जाए लेकिन आपकी ही तारीफ करेंगे, जिसके अकल वो फहम माना है, कर लिया है और वो वाकिफ है इस जहां से, दुनिया से, देखने पर पता चलता है वही तो है जो सब कुछ चलाता है। कहा गया है हो सके तो हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, वो जान लेगा लाख वर्ष कर लेगा लेकिन आपकी ही तारीफ करेंगे और आपकी ही हक अदा करेंगे। देखिए कहा गया है जुल्मत धर में हमें नूरे सहरे की है तलाश, जुल्मत धरे पे पूरा। और कहा गया है कि लत्फ व करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है, ये सनम का मालिक खुद कहना चाह रहे हैं अपने, वो उसके तारीफ के बारे में बता रहे हैं कि लत्फ व करम है, उसी की तो करम है और एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। मतलब देखिए मेरे अर्ज हाल पर भी देखिए मेरे अपने मकसद के लिए बता रहे हैं कि मुझे अच्छे काम नेक के लिए भी मकसद में कामयाब कर दे। मुझे भी कहा जा रहा है कि मकसद नेक है, नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब। मकसद जो है मेरा जो कामयाब है वो सबनम का मालिक खुद कह रहे हैं अल्लाह से, जो अल्लाह की तारीफ में बयान करते साथ कहते हैं कि हमें नेक मकसद में हमें सदा कर दे हमें कामयाब। तेरे हुजूर खास है अपना यही सवाल है, अपने यही तो सवाल कह रहे हैं कि मुझे यह तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। देखिए लास्ट दो लाइन और बचे हैं तो देखिए समझिएगा। कहा गया इसमें सबनम का मालिक तशरीह है इस सबने में बेनवाए को भी दे अरूज बंदगी, मतलब कि मुझे अपने मतलब कि हर जो अपने आप पे बता रहे हैं कि अरूज मतलब बताए ना आपने कि अरूज
अरूज है। देखिए फक्र व तलब की राह में आज ये पामाल है। कहने का मतलब राह मतलब रास्ते के अच्छे के रास्ते के लिए हमें, कामयाब रास्ते के लिए हमें चला है, मतलब कि कामयाब मकसद में हमें कामयाब कर दें और नेक रास्ते के चलने के लिए वो खुद कहना चाह रहे हैं। ये सब सारी मैंने तहकीकात आपको बताएं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इसके सवालात क्या करते हैं। देखिए यहाँ कुछ लफ्ज व मानी है और ये हमने पूरा अज़ल है, देखिए देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ इसका मानी लफ्ज व मानी भी निकलता है। मानी पूछ सकते हैं आपको सवाल। हम मतलब खुदा की तारीफ, ठीक है, अल्लाह ताला की तारीफ। अरूज का मतलब इज्जत और बड़ाई वाला मैंने आपको बताया। खालिक ज़ू अल जलाल का मतलब मर्तबे वाला, अजमत वाला बोल सकते हैं, ठीक है। और खालिक का मतलब पैदा करने वाला, नज़्म इंतजाम, और यह का मतलब अकेला है ना, या ला शरीक, उसके सिवा कोई नहीं, वही तो है। चलिए इसके सवाल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें। देखिए कुछ और भी मानी थी तो देखिए समझिएगा दोस्तों। अरूज का मतलब तर्क कर दें, अपने कामयाब के बारे में बता रहे थे वो। देखिए सवाल है, पहला नंबर सवाल है आपका कि शबनम का मालिक कब पैदा हुए। तो मैंने आपको बताया 22 जुलाई 1938। आपको कहाँ पूछा जाए तब आप सीतामढ़ी मारेंगे। देखिए अब सवाल भी हो सकता है। देखिए सवाल 2 नंबर में भी दिया हुआ है कि शबनम का मालिक कहाँ पैदा हुए थे, सीतामढ़ी। अगला सवाल है 3 नंबर, शबनम का मालिक का इंतकाल कब हुआ। 2006 में। हमें किताबों से मालूमात करती है कि ये जो है ना 2006 में ही इनकी वफात हो गई थी। वफात सन दिया गया है, सन तारीख के साथ नहीं दिया गया। देखिए कायनात की तख्लीक किसने की है, तो अल्लाह ताला। कायनात मतलब पूरे दुनिया का मालिक तो वही है। कहा गया है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, अल्लाह ताला। शबनम का मालिक का असल नाम मुस्तफा राजा। हमने बताया कि इंसान की मुश्किलों का हल कौन करता है, अल्लाह ताला। अल्लाह ही वो जानते, तुम्हारे बुरे हालात में भी वही रहते हैं और अच्छे हालात में भी, खुशी का भी रहे तो आपके साथ, फिर भी अल्लाह ही आपके साथ ही रहते हैं। वही तो है। इंसान अगर लोगों के लिए अगर कुछ हालात खराब हो तो छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह ही वो पाक है, वो अपने जातों पर, बंदगी पर हमेशा साथ रहता है। आज भी साथ है, कल भी साथ है, कहा गया है, ठीक है। देखिए सवाल है दोस्तों, हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में कीजिए। हमद का मैंने आपको बता दी कि अल्लाह ताला की तारीफ। अल्लाह ताला वो तमाम दुनिया में जितनी भी तमाम लोग रिस्क देते हैं, जब देते हैं, जब उतारे हैं, वो जात व पाक है, तो उनके लिए सारी बंदोबस्त है, हवा पानी आग सब चीज, ठीक है। कहा गया है दूसरा नंबर सवाल में है कि हमद, मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है। मनकबत मतलब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में, मतलब जो उसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। कसीदे जो बादशाहिद के बारे में, ठीक है, वो दोनों के बीच में फर्क किया गया है। और तीसरे नंबर सवाल है कि शबनम का मालिक के 3 शायरी मजमूई का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे मजमूई नाती शायरी में मैंने 5 को लिख दिया, आप 1 को लिख दीजिएगा तो आप, है ना, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो 5 नंबर के पूछ जाते हैं। देखिए अनवार अकीदत, जायद अकीदत, जायद अकीदत, फिर 2 सदी अकीदत, सहाबाए अकीदत, जो उनके नाम से शायरी के नाम है शबनम का मालिक है। अगला सवाल है दोस्तों कि हमद और नात में बुनियादी फर्क। तो हमद में मैंने आपको बताया कि सना का मतलब तारीफ करना होता है। हमद में खुदा की तारीफ होती है और नात में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। क्या हम कुछ नात, हमको अगर जाहिर की बात है बोलो कि हम नात पढ़ने जा रहे हैं, क्या अल्लाह ताला की तारीफ होती है? नहीं, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। हमद में खुदा की तारीफ होती है। देखिए तो यहाँ पे आगे भी और सवाल है जो शामिल हमद के पहले शायर के तशरीह कीजिए। फिर शबनम का मालिक, ये सब छोड़ दीजिए, और शबनम का मालिक की शायरान खसूसियात बयान कीजिए। शबनम का मालिक के बारे में तो मैंने आपको बता दी, उसकी जिंदगी के बारे में हमद का खुलासा कीजिए या तशरीह कीजिए, फिर बोलेंगे। समझ में आए बात को? तो देखिए मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट को डिस्कशन किए। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिर मिलते हैं नए वीडियो नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वीडियो, हैव अ गुड डे।